आप सभी को जय मसीह। आइए वचन में चलते हैं। अभी तक हमने कई सारे सिद्धांतों को देखा है और उसको कवर भी किया है, परंतु अभी बहुत सारे ऐसे सिद्धांत हैं जिन्हें हमें सीखना बहुत ज़रूरी है। तो आज जो हम सीखेंगे कलीसिया के बारे में सीखेंगे, जो हमारे ऐतिहासिक मसीह विश्वास के सिद्धांत है उसमें कलीसिया एक बहुत मुख्य विषय है और बहुत ही विस्तृत विषय है, जिसके बारे में हम कई सप्ताह तक सीख सकते हैं, परंतु छोटे शब्दों में और कम समय में हम कलीसिया के बारे में समझने की कोशिश आज करेंगे कि कलीसिया है क्या और किस प्रकार वो कार्य करती है। तो एक वचन हम खोलेंगे इफिसियों 2 अध्याय 19 पद से 22 पद में। इफिसियों 2 अध्याय 19 पद के 22 पद से लेकर हम पढ़ेंगे। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए, और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर यीशु मसीह स्वयं ही है, बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। ये वचन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इफिशियंस चैप्टर 2 वर्स 19 to 22। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है जिसको हम कई बार दोहराएंगे हो सकता है आज, क्योंकि ये कलीसिया के बारे में है, जिसके बारे में परमेश्वर का दास कहता है कि जो प्रभु में पवित्र लोग हैं अब वो क्या हो गए हैं, परमेश्वर के घराने के हो गए हैं, और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर जो है वो यीशु मसीह खुद है, हम बनाए गए हैं, जिसमें सारी रचना सब कुछ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें हम सभी पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हैं, बनाए जा रहे हैं। तो कलीसिया जो है इब्रानी भाषा में एक लीसिया जिसको कहा जाता है, उसका मतलब है असेंबली, सभा, जहां प्रभु के लोग जिन्होंने प्रभु पर विश्वास किया है, अपने पापों से पश्चाताप किया है, प्रभु में बपतिस्मा लेकर संगति करते एक सभा में एकत्रित होते हैं, उसको कलीसिया कहते हैं। परंतु ये कलीसिया जो है प्रभु में एक नई वाचा के तहत बनाई गई है, जो प्रभु यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने और मुर्दों में से जी उठने को याद करते हैं, जहां हम 1 कुरिन्थियों 11 अध्याय के 25 पद में पाते हैं। 1 कुरिन्थियों 11 अध्याय के 25 पद में यहाँ पे लिखा हुआ है, उसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पिए तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। हम कलीसिया के लोग जब इकट्ठे होते हैं और संगति करते हैं, प्रभु को याद करते हैं, तो उस नई वाचा में हम पाए जाते हैं, हम होते हैं, जो यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने, मुर्दों में से जी उठने के द्वारा हमें मिली हुई है। कलीसिया चुनी हुई प्रभु की एक प्रजा है, जहां परमेश्वर खुद कलीसिया के बारे में कहता है कि मैं तुम्हारा प्रभु हूं और तुम मेरी प्रजा होगे। पुराने नियम में जब परमेश्वर ने इजरायलियों को चुना, अपने लिए एक प्रजा को तैयार किया कि वो उसकी आराधना करेंगे, उसके लोग होंगे, उसको प्रतिनिधि होंगे, उसको रिप्रेजेंट करेंगे और उसके नाम की महिमा करेंगे, तो परमेश्वर ने खुद इस बात की पुष्टि की और कहा कि वो उसकी प्रजा होंगे और वो जो लोग हैं परमेश्वर की प्रजा होंगे और परमेश्वर उन लोगों का प्रभु कहलाएगा। तो निर्गमन की पुस्तक 6 अध्याय में हम देखते हैं, जब प्रभु उन लोगों को छुड़ा करके इजरायली लोगों को मिस्र से लेकर के आ रहा है, तो 6 अध्याय में परमेश्वर कहता है, 6 अध्याय के 7 पद में, और मैं तुमको अपनी प्रजा बनाने के लिए अपना लूंगा। परमेश्वर कहता है तुमको मैं अपनी प्रजा बनाने के लिए अपना लूंगा और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा, और तुम जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुम्हें मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकाल ले आया। तो परमेश्वर कहता है कि मैं तुमको अपनी प्रजा बनाने के लिए अपना लूंगा और तुम जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। यही बात यिर्मयाह में परमेश्वर 31 में कहता है कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँगा और तुम मेरी प्रजा होगी। तो कलीसिया जो है प्रभु की चुनी हुई प्रजा है, जहां प्रभु खुद कहता है कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। और इस नई वाचा में जब हम आते हैं, क्योंकि पुरानी वाचा जो परमेश्वर ने इजरायलियों के द्वारा बांधी थी,
अब उससे बढ़ कर के हमें प्रभु यीशु मसीह में एक नई वाचा मिली। उस नई वाचा के तहत हम प्रभु के लोग कहलाए जाते हैं, प्रभु की प्रजा हम बन जाते हैं, उसकी चुने हुए लोग हम बन जाते हैं। तो इस नई वाचा की कुछ खास बातें, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिसके बारे में हमें समझना बहुत ज़रूरी कि क्या खास बात है इस नई वाचा में जो कलीसिया को मिली हुई है। तो यीशु मसीह की मध्यस्थता, उसके बलिदान, उसके जी उठने के द्वारा हम अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार हम परमेश्वर के वारिस बन गए। क्योंकि पहले जो है इजरायलियों को अब्राहम का वंश गिना गया था और वो परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा थे, परंतु अब प्रतिज्ञा के अनुसार, परमेश्वर की जो प्रतिज्ञा के अनुसार, और हमने देखा कि इजरायली लोग कैसे फेल हो गए और परमेश्वर की महिमा उन्होंने नहीं की और परमेश्वर के सुसमाचार को ग्रहण नहीं किया, उसके इकलौते पुत्र को उन्होंने ग्रहण नहीं किया परंतु त्याग दिया। तो परमेश्वर ने क्या किया, अन्य जातियों को चुन लिया। गलातियों 3 अध्याय के 29 पद में लिखा हुआ है, गलातियों चैप्टर 3 वर्स 29, गलातियों 3 अध्याय के 29 पद में, और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। बहुत डिटेल में यहाँ पे लिखा हुआ व्यवस्था और वाचा के बारे में और व्यवस्था के उद्देश्य के बारे में और विश्वास के बारे में। व्यवस्था और व्यवस्था बनाम विश्वास, अगर आप मेरे सरमन्स को रिफ़र करें, गलातियों का जो सीरीज़ है तो उसमें आप बहुत डिटेल में आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। तो यहाँ पे लिखा है यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। जो जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है अब वो अब्राहम के वंश के हो गए हैं और प्रतिज्ञा, परमेश्वर की दी हुई प्रतिज्ञा के अनुसार उस मीरास की, उस प्रतिज्ञा के हम लोग क्या हो गए हैं, वारिस हो गए हैं। लेपालक पुत्र और पुत्रियां हम परमेश्वर के हो गए हैं। पहला पत्रस 2 अध्याय 4 से 10 पद, पहला पत्रस 2 अध्याय में 4 से 10 पद में लिखा हुआ है। यहां पे पत्रस कह रहा है, अगर आप पढ़ते जाए तो यहां पे लिखा है तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान, कलीसिया के बारे में कह रहा है, हर एक मेंबर के बारे में कह रहा है, हर एक सदस्य के बारे में कह रहा है कि तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य है। फिर वो कह रहा आगे कि पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी और याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया उसके गुण प्रकट करो। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी पर अब तुम पर दया हुई थी। पहले हम परमेश्वर की प्रजा नहीं थे, पहले इजरायली लोग थे, पहले हम पर दया नहीं हुई थी, परंतु अब यीशु मसीह में हम पर दया हुई है। पहले हम अंधकार में थे परंतु अब हम ज्योति में लाए गए हैं और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम उसके चुने हुए लोग हो गए, चुने हुए वंश हो गए। हम उसके राज पदधारी याजकों का समाज बन गए, किंगडम ऑफ प्रीस्ट्स, पीपल, जो हम उसके लोग हैं। एक प्रिस्टली जो मिनिस्ट्री है, याजकों की जो सेवा है वो परमेश्वर ने अब हमको दे दी है और उसके पवित्र लोग बन गए हैं, चुने हुए, जो अलग किए हुए लोग हैं, शुद्ध किए हुए लोग हैं, परमेश्वर के लिए पवित्र किए हुए लोग हैं जो कलीसिया में पाए जाते हैं। तो यीशु मसीह की मध्यस्थता, उसके बलिदान, उसके जी उठने के द्वारा यह संभव हुआ कि हम परमेश्वर के प्रतिज्ञा के अनुसार उसके वारिस बन गए हैं और अब्राहम के वंश के बन गए हैं। वो प्रतिज्ञा जो परमेश्वर ने अपने लोगों से की थी, अब नए नियम में वो हमारे लिए संभव है। दूसरी बात, कलीसिया में परमेश्वर सभी समुदाय के लोगों को, सभी देशों के लोगों को, सभी भाषा के लोगों को समान रूप से शामिल किया। इसमें कोई भेदभाव नहीं है। जहां हम इफिसियों 2 अध्याय और 3 अध्याय में पढ़ते हैं और प्रकाशित वाक्य के 5 अध्याय 9 और 10 पद में हम पढ़ते हैं। रिवलेशन चैप्टर 5 वर्स 9 एंड 10, प्रकाशित वाक्य के 5 अध्याय में 9 और 10 पद में हम पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है, वे यह नया गीत गाने लगे, तू इस पुस्तक को लेने और इसकी मुहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल ले लिया है। तो प्रभु यीशु मसीह के खून बहाए जाने के द्वारा परमेश्वर ने हर एक कुल,
हर एक भाषा और हर एक जाति में से परमेश्वर के लिए लोग जो हैं मोल लिए गए हैं। विश्वास करने वाले यीशु के लहू के द्वारा परमेश्वर के लिए मोल ले लिए गए हैं और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया है और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। तो परमेश्वर का राज्य जो है, परमेश्वर की कलीसिया जो है, हर एक भाषा, हर एक जाति, हर एक कुल, हर एक देश से चुनी हुई प्रजा के द्वारा बनती जा रही है और परमेश्वर में यह सृजी जा रही है, बनती जा रही है, जो हम इफिसियों में पढ़ते हैं कि हम सब एक साथ मिल करके प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनाए जा रहे हैं और प्रभु में एक निवास स्थान होने के लिए हम बनाए जा रहे हैं। तीसरी बात जो है, पवित्र आत्मा विश्वासियों को और कलीसिया को दिया गया है। ठीक है, पवित्र आत्मा जो है हर एक विश्वासी को दिया गया। अभी मैं अन्य भाषा और अनॉइंटिंग में नहीं जा रहा हूँ, एक अलग विषय है, परंतु अगर एक व्यक्ति विश्वास करता है यीशु मसीह पर, तो बिना पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के, बिना पवित्र आत्मा के कार्यों के एक व्यक्ति यीशु पर विश्वास नहीं कर सकता, यह असंभव है। तो पवित्र आत्मा जो है हर एक व्यक्ति को दिया गया है जिसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, और कलीसिया को दिया गया ताकि कलीसिया मसीह के साथ संगति कर सके, मसीह की सेवा कर सके और स्वर्ग का स्वाद कलीसियाई सभा एवं संगति में वास्तविकता के साथ चख सके। तो ये कलीसिया जो है कई प्रकार से परमेश्वर को दर्शाती है, परमेश्वर के कामों को भी दर्शाती है और परमेश्वर का रिप्रेजेंटेशन करती है। और कलीसिया को कई प्रकार से बाइबल में बताया गया है कि कलीसिया है क्या। तो कलीसिया को प्रभु का जो है एक झुंड करके बताया गया है। पहला पतरस 5 अध्याय के 2 से 4 में हम पढ़ते हैं, कलीसिया जो प्रभु के लोग इकट्ठे होते हैं उसको परमेश्वर का झुंड कहा गया है। 5 अध्याय के 2 से 4 पद में लिखा हुआ है कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में रखवाली करो। प्राचीनों के लिए यह आदेश है। कलीसिया को क्या कहा गया? परमेश्वर का ये झुंड है जो प्रभु में छुड़ाए हुए लोग हैं, जो जिन्होंने यीशु को अपना करके माना है और जो उसकी आराधना करने के लिए इकट्ठे होते हैं, वो परमेश्वर के झुंड हैं। परमेश्वर का ये झुंड है जो तुम्हारे बीच में है, उसकी रखवाली करो। और यह दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से, और नीच कमाई के लिए नहीं परंतु मन लगाकर, जो लोग तुम्हें सौंपे गए उन पर अधिकार नहीं वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। झुंड कहा गया परमेश्वर का, क्योंकि जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं है। क्योंकि यीशु मसीह हमारा रखवाला, उस झुंड का सबसे बड़ा जो रखवाला है, चरवाहा है, अच्छा जो चरवाहा है, वो यीशु मसीह है और हम उसकी प्रजा, हम उसके झुंड हैं। कलीसिया प्रभु का इज़राइल कहलाता है। परमेश्वर का इज़राइल पुराने नियम में हम जानते हैं, यहूदी लोग उसकी चुनी प्रजा थे, परंतु नए नियम में भी हम परमेश्वर के इज़राइल कहलाते हैं। गलातियों 6 अध्याय, गैलेशियंस चैप्टर 6 वर्स 16, गलातियों 6 अध्याय के 16 में लिखा हुआ है कि हम परमेश्वर के इज़राइल हैं। जितने इस नियम पर चलेंगे उन पर, जो परमेश्वर का नियम दिया गया, परमेश्वर का वचन दिया गया, लिखा है जितने इस वचन पर चलेंगे उन पर और परमेश्वर के इज़राइल पर शांति और दया होती रहे। तो परमेश्वर किसकी बात कर रहा है? पौलुस गलातियों में विश्वासियों की बात कर रहा है, जिन्होंने यीशु को माना है, यीशु को परमेश्वर करके माना है, उनके बारे में बात कर रहा है कि जितने लोग परमेश्वर के वचन पर चलेंगे उन पर और परमेश्वर के इज़राइल पर शांति होती रहे, शांति पाई जाए। कलीसिया को परमेश्वर का इज़राइल कहा गया। और कलीसिया इतनी नहीं, कलीसिया यीशु मसीह की देह है, जिसके बारे में हम हमेशा रेफरेंस देते हैं, हम बात करते हैं आपस में भी कि कलीसिया जो है प्रभु की देह। जहां हम इफिसियों 1 अध्याय 22 और 23 पद में पढ़ते हैं, इफिसियों 1 अध्याय 22 और 23 पद, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं का शिरोमणि बनाकर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है। कलीसिया क्या है? यीशु मसीह की देह है, यहाँ पर लिखा है, और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। तो कलीसिया जो है स्थानीय है,
या विश्वव्यापी कलीसिया हो, हम सब मिल करके प्रभु की देह का निर्माण कर रहे हैं और प्रभु की देह में हम बढ़ते जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, कलीसिया मसीह की दुल्हन भी है, जहां प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय के 7 पद में और 21 अध्याय के 2 पद में हम पाते हैं कि कलीसिया जो है मसीह की दुल्हन के रूप में तैयार हो रही है। जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो कलीसिया उनसे मेल करेगी, मिलाप करेगी और मसीह के साथ स्वर्ग में उठा ली जाएगी। और कलीसिया पवित्र आत्मा का मंदिर है, जहां पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय के 16 पद में और इफिसियों 2 अध्याय के 19 से लेकर 22 पद में हम पाते हैं, जिसको हमने पहले पढ़ा था। तो कलीसिया परमेश्वर का रिप्रेजेंटेशन इस प्रकार से करती है कि कलीसिया मसीह का झुंड कहलाती है, कलीसिया प्रभु का इजराइल कहलाती है, कलीसिया प्रभु की देह कहलाती है, कलीसिया प्रभु का दुल्हन कहलाती है, कलीसिया प्रभु का मंदिर कहलाती है, उसकी बिल्डिंग कहलाती है। तो वास्तव में कलीसिया एक आराधना करने वाला समुदाय है जो हमेशा के लिए सच्चे पवित्र स्थान में इकट्ठा है, जो स्वर्गीय यरूशलेम है, जहां परमेश्वर की उपस्थिति पाई जाती है। एक रिप्रेजेंटेशन है पुराने नियम के कॉन्ट्रास्ट में। इब्रानियों 12 अध्याय के 22 से 24 पद में लिखा हुआ, तुम सियोन के पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूत और उन पहिलौठों की साधारण सभा और कलीसिया जिसके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं और सबके न्यायी परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें करता है। बहुत गहरी बात लिखी है, बहुत सारी चीजें समेट दी गई हैं इन 2-3 वचनों में कि कलीसिया के हम सियोन के पहाड़ के पास, परमेश्वर के पास, परमेश्वर के जीवते नगर में और स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूत जो परमेश्वर की आराधना हमेशा करते रहते, उन पहिलौठों की साधारण सभा और कलीसिया जिसके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं और सबके न्यायी परमेश्वर के पास सिद्ध किए धर्मियों की आत्माओं और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु के छिड़काव के लहू के पास आए हैं जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें करता है। कितनी अद्भुत बात है कि हम सब परमेश्वर के समीप आ गए हैं यीशु मसीह के लहू के द्वारा। यीशु मसीह के लहू बहाए जाने के द्वारा, हमारे पापों की क्षमा होने के द्वारा हम उस स्वर्गीय नए यरूशलेम में लाखों स्वर्गदूतों के साथ जीवते परमेश्वर के नगर में उसके हम सदस्य बन गए हैं। हम उसके समीप आ गए, हम उसकी आराधना कर सकते हैं। परमेश्वर हमारे बीच में है क्योंकि कलीसिया परमेश्वर का मंदिर है। परमेश्वर हमारे बीच में, उसकी उपस्थिति हमारे बीच में है और हम उसके पास में। यह बहुत ही अद्भुत बात है कलीसिया के लिए। यद्यपि हम छोटे छोटे और स्थानीय कलीसिया के अंग हैं, आप जहां भी हैं, कई बार लोग बहुत ही इंटीरियर जगहों में भी आराधना करते हैं, शहरों में आराधना करते हैं, हर जगहों में परमेश्वर की कलीसिया है। जहां भी आप हैं, हम परमेश्वर की कलीसिया के अंग हैं, चाहे वो स्थानीय कलीसिया हो, तो भी हम सब मिलकर, हर एक स्थानीय कलीसिया मिल करके परमेश्वर की विश्वव्यापी कलीसिया की देह का निर्माण कर रहे हैं। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय के 12 से 26 पद में हम पाते हैं। इफिसियों 1 अध्याय के 22 से 23 पद को हम पाते हैं, जहां पे लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह कलीसिया का सिर है और सब कुछ प्रभु यीशु मसीह को दे दिया गया है और यह कलीसिया जो है प्रभु यीशु मसीह की देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ वास करता है। और हमने इफिसियों 2 अध्याय पढ़ा था शुरू में, 2 अध्याय का 19 से 22 पद, उसको हम फिर से पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए हो। और क्या है यहाँ पे, और पवित्र और भविष्यवक्ताओं की नींव पर जिसके कोने का पत्थर यीशु मसीह स्वयं ही है बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर, सारी रचना, हर एक व्यक्ति, हर एक स्थानीय कलीसिया मिल करके एक साथ प्रभु यीशु मसीह में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। तो हर एक कलीसिया, हर एक स्थानीय कलीसिया मिल करके, अब इसमें यह भी डिबेट हो सकता है कि क्या सभी कलीसियाएं जो अपने आप को कलीसियाएं कहती हैं, क्या वो कलीसियाएं हैं? क्या वो सचमुच के प्रभु के चर्च हैं?
या वो झूठे चर्चे, बहुत सारे ऐसे झूठे कल्ट फैल गए हैं, झूठी कलीसियाँ हैं, झूठे शिक्षक हैं, तमाम तरीके के लोग हैं जो अपने आप को प्रभु की कलीसिया कहते तो हैं क्या, परंतु वो हैं, ये एक अलग डिबेट है जिसके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं बाद में। परंतु प्रभु के चुने हुए लोग हर जगह हैं, प्रभु की कलीसिया हर जगह है, पूरे संसार में है। तो इसीलिए वचन कहता है कि हम सब आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हैं। इफिसियों 3 अध्याय के 6 में लिखा हुआ है, अर्थात यह कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा न जाति लोग मिरास में साझी और एक ही देह के और प्रतिज्ञा के भागी हैं। तो सभी लोग एक देह में उस प्रतिज्ञा के भागी हैं जो परमेश्वर ने हमसे की थी और की है। 4 अध्याय के 4 पद में, इफिसियों 4 अध्याय के 4 पद में लिखा हुआ है, एक ही देह है और एक ही आत्मा है, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा, एक ही प्रभु, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है और सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। तो एक ही देह है, एक ही आत्मा है, एक ही प्रभु है, एक ही आशा, एक ही विश्वास है। इसलिए हम सब मिलकर उस देह में बढ़ते जाते हैं, बनते जाते हैं जिसको प्रभु ने हमें दिया है और हमें उसका कहलाने का, उसकी देह कहलाने का, उसके लोग कहलाने का, उसकी प्रजा कहलाने का ये सौभाग्य परमेश्वर ने हम सभी को दिया है। स्थानीय कलीसिया अलग अलग अंग है, परंतु हम सब मिलकर परमेश्वर की देह हैं। कलीसिया का जो सिद्धांत है इसमें और भी बहुत सारे बातें हैं जिसको हम सीख सकते हैं, डिटेल में और सीख सकते हैं, परंतु आज के लिए हमने देखा कि कलीसिया जो है प्रभु के नई वाचा में स्थापित की गई है, परमेश्वर के द्वारा स्थापित की गई है, जिसमें परमेश्वर कलीसिया को अपनी प्रजा कह के बुलाता है, अपनी चुनी हुई प्रजा कहकर बुलाता है और वो कलीसिया का प्रभु है, कलीसिया का सिर है। कलीसिया मसीह की देह है और मसीह के द्वारा दी गई प्रतिज्ञा के अनुसार कलीसिया के लोग परमेश्वर के वारिस बन जाते हैं। उस प्रतिज्ञा के द्वारा अब्राहम के वंश बन जाते हैं और कलीसिया में सभी प्रकार के लोग, हर एक भाषा, कुल और जाति के लोग इकट्ठा होते हैं जो परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर के समीप आते हैं, परमेश्वर उनके मध्य में रहता है। और कलीसिया जब इकट्ठा होती है तो मसीह को, परमेश्वर को प्रतिनिधित्व भी करती है, उसके झुंड के रूप में, उसकी देह के रूप में, उसकी प्रजा के रूप में, उसकी दुल्हन के रूप में, उसके मंदिर के रूप में। और हम जहाँ भी हैं, कहीं भी हैं, अपनी स्थानीय कलीसिया में हम सब एक साथ मिल करके उस विश्वव्यापी कलीसिया का निर्माण कर रहे हैं जिसे परमेश्वर ने बुलाया है, ठहराया है, स्थापित किया है और परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए हम सब बनते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, उसका पवित्र मंदिर होने के लिए हम बढ़ते जाते हैं, बनते जाते हैं। तो आइए हम एक दूसरे की सहायता करें, एक दूसरे को हम एक साथ लेकर के चलें, कलीसिया में सहयोग करें, प्रार्थना करें और उस देह में हम एक दूसरे का सपोर्ट करें ताकि हम उस मंदिर का, उस भवन का निर्माण पूरी तरह से कर सकें जिसको परमेश्वर ने बुलाया है, ठहराया। क्योंकि अलग अलग होकर के हम उस देह का निर्माण नहीं कर सकते जिसको प्रभु ने बुलाया है, क्योंकि वचन कहता है अगर अंगों को अलग कर दिया जाए तो एक साथ फंक्शन नहीं कर सकते, वो डिसफंक्शनल हो जाएंगे। इसलिए हमें एक साथ मिल करके कलीसिया में एकता के साथ, प्रेम के साथ, सहयोग के साथ परमेश्वर की महिमा करना, उसके काम को आगे बढ़ाना। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु जी आपकी नई वाचा में आपने कलीसिया की स्थापना की। यीशु के मारे जाने, गाड़े जाने, मुर्दों से जी उठने के द्वारा प्रभु जी आपने हमें अपने में चुन लिया, अपने में ठहराया, अपनी प्रजा बनाया, अपनी देह बनाई प्रभु जी, अपना वारिस बनाया प्रभु जी, ले पालक पुत्र और पुत्रियां बनाया प्रभु जी, आपका रिप्रेजेंटेटिव बनाया प्रभु कि ताकि इस संसार में रहकर प्रभु हम आपकी महिमा करें, आपके गुणों का वर्णन कर सकें, आपके नाम का प्रचार कर सकें। हालेलुया। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ इस संसार की सारी कलीसियाओं के लिए, हमारे भारतवर्ष की कलीसियाओं के लिए, हमारे इस शहर की स्थानीय कलीसियाओं के लिए हम सभी को आशीष दे, सहायता करें कि हम एकजुट होकर एकता में, परमेश्वर के वचन की एकता में, आत्मा की यूनिटी में प्रभु जी हम मिलकर आपके नाम की महिमा करें और उस देह को और भी हम बढ़ाएं, उस मंदिर को और भी हम बढ़ते हुए देख सकें जिसको आपने स्थापित किया है प्रभु जी, जिसकी नींव आप है प्रभु जी। परमेश्वर हमारी सहायता करें, इस वचनों के द्वारा हमें आशीष दें
प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।